के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के। कितना आनंद कितनी शांति प्रभु में हम पाते हैं, कितना आनंद कितनी शांति प्रभु में हम पाते हैं। आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के। दिया है ये शुभ दिन प्रभु ने, वो कितना प्यारा और निर्मल है। दिया है ये शुभ दिन प्रभु ने, वो कितना प्यारा और निर्मल है। शांति मिलती है, मिलता है आनंद उसका नाम लेने पर। शांति मिलती है, मिलता है आनंद उसका नाम लेने पर। आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के। कितना आनंद कितनी शांति प्रभु में हम पाते हैं, कितना आनंद कितनी शांति प्रभु में हम पाते हैं। आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के, दर्शन करने प्रभु के, दर्शन करने प्रभु के। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब पवित्र मिस्सा बलिदान में हम भाग लेते हैं, प्रभु की आशीष को पाते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते हैं। और प्रभु के साथ जुड़ने के लिए हमारी ओर से एक तैयारी की आवश्यकता होती है और उसे कलीसिया भी आह्वान करती है। देखिए, जब प्रभु के करीब और नज़दीक आते हैं, हमारे जीवन में क्या होता है? एक तरह से शुद्धता और पवित्रता हमारे अंदर में पनपने लगता है। मैं सुंदर उदाहरण देना चाहता हूँ। जब आप आग के पास बैठते हैं तो आग के द्वारा आपका शरीर तपने लगता है, गर्म होता है। यही सिलसिला हमारे जीवन में होता है जब प्रभु के पास आते हैं। प्रभु का पवित्रता का ताप और शुद्धता का ताप एक एक विश्वासी के ऊपर में पड़ता है जब हम प्रभु के करीब आते हैं। दूसरा सुंदर उदाहरण ले लीजिए। पानी में वो क्षमता है जो गंदगी को दूर करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है। ठीक उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु के पास आते हैं, वही शुद्धता, वही पवित्रता को हम ग्रहण करते हैं। प्रभु अपने वचन के अनुसार संदेश देते हैं, पवित्र बनो। तो आइए, जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम भाग ले रहे हैं तो सबसे पहले अपने मन और हृदय को जांचे, परखे, तैयार करें। जितने भी पाप हमसे हुए हैं, सारे पापों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करेंगे, प्रभु से माफ़ी मांगेंगे। आइए, आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए और इस वक्त अपने पापों को याद करना। विशेष करके मन से, दृष्टि से, जुबान से, व्यवहार से, कर्म से किए हैं सारे पापों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करना। प्रभु से कहना, प्रभु मुझ पर दया कर,
यीशु नाजरी मुझ पर दया कर, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। और इन्हीं शब्दों के साथ आइए हम क्षमा याचना का गीत गाएं। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। दया करो, दया करो, हे प्रभु मुझ पर दया करो, दया करो, दया करो, हे प्रभु मुझ पर दया करो। पाप में डूबा हूँ मैं, न शांति मेरे दिल में। पाप में डूबा हूँ मैं, न शांति मेरे दिल में। शक्ति दे दो, भक्ति दे दो, शक्ति दे दो, भक्ति दे दो। दिल से मैं प्रार्थना कर सकूं, दिल से मैं प्रार्थना कर सकूं। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए बड़ी खुशी और उमंग के साथ महिमा का गीत हम गाएंगे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन, तेरी आराधना
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों की रक्षा करता, तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है। हमारा हृदय अपनी करुणा से भर दे, ताकि हम संसार की क्षणभंगुर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए चिरस्थायी वस्तुओं में मन लगाए रहें। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 17वां इतवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 20 से 32 तक। प्रभु क्रोध ना करें और मुझे बोलने दें। प्रभु ने कहा, सोदोम और गोमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज़ उठ रही है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उतर कर देखना और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसी आवाज़ पहुँची है उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। वे 2 पुरुष वहाँ से विदा होकर सोदोम की ओर चले गए। प्रभु इब्राहिम के साथ रह गया और इब्राहिम ने उसके निकट आकर कहा, क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? नगर में शायद 50 धर्मी हैं। क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? क्या तू पापी के साथ साथ धर्मी को मार सकता है? क्या तू धर्मी तथा पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तू यह कैसा कर सकता है? क्या समस्त पृथ्वी का न्यायकर्ता अन्याय कर सकता है? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए पूरा नगर बचाए रखूँगा। इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूँ? हो सकता है कि 50 में 5 कम हो। क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा? उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिलें तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने फिर उससे कहा, हो सकता है वहाँ केवल 40 मिलें। प्रभु ने उत्तर दिया, 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। तब इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु क्रोध ना करे और मुझे बोलने दे। हो सकता है कि वहाँ केवल 30 मिलें। उसने उत्तर दिया, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिलें तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, तू मेरी धृष्टता क्षमा कर। हो सकता है कि केवल 20 मिलें। और उसने उत्तर दिया, 20 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु बुरा ना माने तो मैं एक बार और निवेदन करूँगा। हो सकता है कि केवल 10 मिल जाएं। और उसने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन। प्रेम मेरे दिल में जगाए, करे मुझे पावन। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन। प्रेम मेरे दिल में जगाए, करे मुझे पावन। दैवी वचन तेरा मीठा वचन
वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए मधुर वचन तेरा, देवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए मधुर वचन तेरा। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 12 से 14। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। आप लोग पापों के कारण और अपने शरीर के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंधपत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 वाक्यांश 1 से 13 तक। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके शिष्य उनसे कहा, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। फिर यीशु ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जा रहे हैं, जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दे दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफ़र में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर है,
मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसे आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छे दान देते हो तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम उत्पत्ति ग्रंथ से पढ़ते हैं और वहाँ पर विशेष रूप से इब्राहिम और ईश्वर के बारे में वर्णन पाते हैं। ईश्वर और इब्राहिम चर्चा में है, वार्तालाप में है। ईश्वर ने जो सुना था उसे कन्फर्म करना चाहा और इसलिए मैं उतर कर आऊँगा और जो कुछ भी सुना हूँ उसके बारे में सही पता लगाऊँगा। और उसी चीज़ों को इब्राहिम ईश्वर के सामने पेश करते हैं, रखते हैं। जैसे कि ईश्वर ने कहा कि यदि पापी पाए जाते हैं को सोदोम और गोमोरा यानी कि पापियों को नष्ट किया जाएगा। लेकिन इब्राहिम परिस्थिति को समर्पित करते हुए, बताते हुए प्रभु से बार बार आग्रह करते हैं, यदि उस शहर में, उस नगर में 40 या 50, 45, 20, 30 या 10 भी धर्मी पाए जाते हैं तो क्या आप उसे नष्ट करेंगे? तब परमेश्वर का जवाब होता है, नहीं करेंगे। तो ये संक्षिप्त में पाठ के बारे में है। इससे हम क्या सीख सकते हैं? क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये घटना इस बात को दर्शाता है कि इब्राहिम परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते हैं और वार्तालाप के द्वारा परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के मन, विचार और योजना को समझ पाते हैं और इसलिए परमेश्वर के साथ लगे रहते हैं। और अंत में परमेश्वर ने शहर को नष्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ धर्मी पाए गए। इस तरह से हम देखते हैं, जब वार्तालाप में आते हैं परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में हम समझ पाते हैं। आज हमारे लिए संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ जैसे इब्राहिम ने वार्तालाप किया, उनके साथ में बातें की, अपने व्यक्तिगत जीवन को रखा, परिस्थिति को रखा, ठीक उसी प्रकार हमें भी रखने की आवश्यकता है। जब आप अपने दैनिक जीवन में होने वाली परिस्थिति को परमेश्वर के साथ समर्पित करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे, बातें करेंगे, तो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में क्या है उसके बारे में आप समझ पाएंगे। पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश मिलता है कि सोदोम और गोमोरा की स्थिति इतनी दयनीय थी जिसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतनी दयनीय और परमेश्वर ने निर्णय लिया कि नष्ट किया जाएगा, वहाँ के लोगों को मारा जाएगा, क्योंकि वो अधर्म, पाप, हिंसा और तरह तरह के पापों में उलझे हुए थे। लेकिन इब्राहिम शहर को बचाने, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ धर्मी पाए गए। ठीक इसी तरह हमारे व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं, उससे भी दयनीय दशा हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं। शरीर टूटते हुए, शरीर में दर्द को महसूस करते हुए, जीवन को बिखरते हुए, रिश्ते टूटते हुए, परिवार भी उजड़ते हुए हम देखते हैं। ऐसे दैनिक परिस्थिति में हमें प्रभु के पास आने की आवश्यकता है, वार्तालाप करने की आवश्यकता है, एक एक बात को रखने की आवश्यकता है। अब जब हम ऐसे करते हैं, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बहती है। दूसरा सुंदर उदाहरण हम पाते हैं, गब्रिएल दूत मरियम के पास आता है और मरियम को नमन करता है और ईश्वर की योजना को प्रकट करता है। लेकिन मरियम ईश्वर की योजना को समझने में असमर्थ रही शुरुआत में, और इसलिए स्वर्गदूत और मरियम दोनों वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं, बातें करते हैं,
और वार्तालाप करते 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 मरियम अब परमेश्वर की योजना को समझने लगी और इसलिए उन्होंने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। ये क्या दर्शाता है? जब वार्तालाप करते हैं, गहराई में जाते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे की योजना को समझ पाते हैं। तो प्रथम पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश है, प्रत्येक दिन एक एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना है। जब आप ऐसे करेंगे, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बहेगी। आप ईश्वर के सामर्थ्यवान कार्य को अपने जीवन में महसूस करेंगे। इंसान के जीवन में, आपके जीवन में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? शायद यही हो सकता है कि हम परमेश्वर के साथ चर्चा नहीं करते हैं। कुछ बातों को बताना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर को बताने से पहले लोगों को बताते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनसे साझा करते हैं। हालांकि हम पुनः उलझन में पड़ जाते हैं। तो परमेश्वर आज हमें संदेश देते हैं, हमें सही व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता है। जब हम सही व्यक्ति के पास जाएंगे, हमें जीवन प्राप्त होगा, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेंगे। आज के दूसरे पाठ में हम प्रवेश करते हैं और दूसरा पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। और वहाँ पे संत पौलुस विश्वासियों को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, विशेष करके उन विश्वासियों को जो नए नए प्रभु को स्वीकार कर रहे हैं और जो कर चुके हैं, उन्हें भी समझाने का प्रयास करते हैं। क्या बताना चाहते हैं? बताना यही चाहते हैं कि बपतिस्मा के समय हम प्रभु के साथ एक हो गए, उनके दुख भोग में, मृत्यु में और साथ ही साथ पुनर्जीवन में, पुनरुत्थान में। तो जब हम प्रभु के पास रहते हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु जो घटना अपने जीवन में स्वीकार किया, देखा, एक एक घटना में हम भाग लेते हैं, पुनर्जीवित। और इसलिए वचन में भी पढ़ता है, जो मुझ में विश्वास करता है वो विश्वास करते हुए मर भी जाता है, मरने पर भी वो जीवित रहेगा। इस तरह से परमेश्वर, यीशु और जनता के सामने जो घनिष्ठ संबंध है उसको बताता है। प्रभु ही जीवन है, प्रभु में ही जीवन है, और उसी जीवन को यदि प्राप्त करना है तो प्रभु के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग भी है पिता के पास जाने के लिए, सत्य भी वही है जो सत्य में हम विलीन और लीन हो जाएंगे, और जीवन भी वही है जिसमें हमारा जीवन निर्भर है और जीवन हम प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से एक घनिष्ठ संबंध को संत पौलुस विश्वासियों को समझाने का प्रयास करते हैं। अक्सर हम मनुष्यों के जीवन में हम देखते हैं, हमारे जीवन को और सुचारू रूप से चलाने के लिए और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए हम अलग अलग चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, अलग अलग चीज़ों में दृष्टि डालते हैं, भरोसा रखते हैं। लेकिन परमेश्वर संत पौलुस के द्वारा हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमें ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना है, और उसी में उद्धार है, पापों की क्षमा है, मुक्ति है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम तीसरे पाठ में प्रवेश करते हैं, और वह है सुसमाचार। सुसमाचार में जब हम प्रवेश करते हैं, वहाँ पे यीशु और शिष्यों के बारे में वर्णन पाते हैं। यीशु मसीह प्रार्थना में जीवन जीते हैं। शुरू से अंतिम पल तक यीशु प्रार्थना 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 में जीवन जीते हैं। कभी भोर को, कभी शाम को, कभी समुद्र के किनारे, कभी निर्जन प्रदेश में, कभी एकांत में पिता के साथ जुड़कर प्रार्थना करते हैं। क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि प्रार्थना के द्वारा पिता के साथ जुड़ पाते हैं, प्रार्थना के द्वारा पिता से आशीष पाते हैं। प्रार्थना के जरिए एक तरह से पिता की योजना को समझ पाते हैं, और इसलिए निरंतर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। ठीक उसी प्रकार आज के पाठ में हम देखते हैं, आज भी यीशु प्रार्थना कर रहे हैं, और यीशु को प्रार्थना करते हुए यीशु के शिष्य देखते हैं और प्रश्न करते हैं, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। इतने समय बीत गए यीशु के रहते, यीशु के साथ रहते, लेकिन अब शिष्य अनुभव किए कि हमें प्रार्थना की कमी है या हम में प्रार्थना की कमी है, और इसलिए उसे दूर करने के लिए यीशु से प्रश्न पूछते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तब हे हमारे पिता की प्रार्थना को यीशु मसीह सिखाते हैं। इसके बारे में वर्णन आज के पाठ में पढ़ते हैं, कैसे यीशु मसीह अपने शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं।
हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। इस प्रार्थना को यीशु अपने शिष्यों को सिखाते हैं और आज आपको और मुझको भी सिखाते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारे पिता की प्रार्थना में प्रकाश डालें। जब हे हमारे पिता की प्रार्थना को गंभीर रूप से हम देखते हैं तो मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, और उनमें से पहला भाग है यीशु मसीह अपने पिता को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, और संबोधित करते समय मुख्य रूप से 3 बातों पर जोर देते हैं यीशु मसीह। और उनमें से पहला यानी कि पिता को प्रथम स्थान देते हैं, दूसरा पिता का नाम को पवित्र मानते हैं और पवित्र मानने के लिए संदेश देते हैं, और चौथा तीसरा ईश्वर की इच्छा मनुष्य के जीवन में पूरी होने के लिए प्रार्थना कहते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो। इस तरह से प्रथम भाग में यीशु मसीह ईश्वर को समर्पित करते हैं। आज हमारी प्रार्थना को देख लीजिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना में स्वार्थ है। सबसे पहले हम ईश्वर का नाम लेते जरूर हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद हमारी स्वार्थता झलक दिखाई देती है, और इसलिए मेरे लिए इस तरह की प्रार्थना करते हैं। शायद इसीलिए हम प्रभु की आशीष अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते हैं। यीशु की प्रार्थना को देखिए, पिता को संबोधित करते हैं और साथ ही साथ नाम को पवित्र रखते हैं, 10वें नियम के दूसरा का पालन करते हैं, और तीसरा में ईश्वर की इच्छा बरकरार होने के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर के राज्य एक एक व्यक्ति के जीवन में पूरी हो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। अब हे हमारे पिता के दूसरे भाग में आएंगे, वहाँ पे मुख्य रूप से 3-4 निवेदन प्रभु यीशु मसीह रखते हैं, और उनमें से पहला निवेदन है यह है कि हमें प्रतिदिन का आहार, दोनों शारीरिक और आध्यात्मिक आहार के लिए प्रार्थना करते हैं। आज व्यक्ति को जीवन जीने के लिए एक तो शारीरिक आहार की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार विश्वास में बढ़ने के लिए, भरोसा में बढ़ने के लिए आध्यात्मिक आहार की आवश्यकता है। और इसलिए हम वचन में पढ़ेंगे, विशेष करके मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4:4 में पढ़ते हैं। वहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि ईश्वर के शब्दों से, ईश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीता है, और ये आध्यात्मिक आहार है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। दूसरा निवेदन जो करते हैं वह यह है कि हमारे अपराध क्षमा कर, हमारी कमजोरियों पर प्रकाश डालते हैं। हर एक इंसान के जीवन में कमजोरी है, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, और कमजोरी के कारण ही हम बार बार गिरते हैं, और गिरने के बाद या उठते हैं या तो उठ भी नहीं पाते हैं। और ऐसे समय में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमारी कमजोरियों को दूर कर। और ठीक इसी तरह तीसरा निवेदन जो प्रभु रखते हैं वह यह है कि परीक्षा के घड़ी में हमारे साथ रहना, ताकि परीक्षा और आकर्षण के समय में हम ना गिर पाए। और इसी को जोर देते हुए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहा था, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। और उसी को हम हे हमारे पिता की प्रार्थना में देखते हैं। और जो चौथा और अंतिम है कि हर समय हमें प्रभु की उपस्थिति में रहने की आवश्यकता है। तो इस तरह से है हमारे पिता की प्रार्थना के जरिए प्रभु हमें पिता से जोड़ते हैं, अपने पिता से जोड़ते हैं, और पिता की इच्छा को हमारे जीवन में पूरी होने के लिए विशेष रूप से सिखाते हैं। तो आइए आज के तीनों पाठों से जो संदेश मिला है उसे अपने जीवन में आत्मसार करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, पिता से प्रार्थना करते हैं, और साथ ही साथ पवित्र आत्मा से। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है।
वह पिता के साथ एकत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवित और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोड़ता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आपका जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम संत पापा फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्रदान कीजिए एवं अपनी आत्मा के सातों वरदानों व फलों से भर दीजिए, जिससे वे सुस्वस्थ रहकर आपकी कलीसिया को अच्छी तरह चला सकें तथा आपके वचनों को हर एक दिलों तक पहुंचा सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आज हम मातृधाम आश्रम के लिए प्रार्थना करते हैं। आप इस आश्रम को सुरक्षा प्रदान कीजिए व आश्रम में विशेष रूप से स्वामी जी एवं प्रत्येक सदस्यों को सुस्वस्थ रखिए और उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कीजिए। वे आपके प्रेम को लोगों में बांट सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम पूरे विश्व के बिशप और पुरोहितों, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और पवित्र आत्मा से भर दे, जिससे वे आपकी कलीसिया को सुचारू रूप से चलाते हुए ईश्वर के सुसमाचार को लोगों में बांट सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम विश्व में सभी मिशनरी संस्था के लिए प्रार्थना मांगते हैं। ईश्वर उन्हें सुरक्षा प्रदान करे, हर प्रकार की संकट विपत्तियों से रक्षा करे और पूरे विश्व में आपके पवित्र नाम से चलाई जा रही संस्था फैलती जाए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम पूरे विश्व में फैले ख्रिस्ती भाई बहनों, गिरजाघर, चर्च को लेकर जो दंगे व आतंकी हमले हो रहे हैं, इसके लिए विशेष सुरक्षा की मांग करते हैं। सभी को अपना पवित्र आत्मा प्रदान कर प्रभु, जिससे वे आपके सुसमाचार को पहचाने। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा कर पे हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार करो इनको, तुम मेरे सर्वस्व हो। लाए ये फल फूल अर्पण
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम तुझे ये उपहार चढ़ाते हैं, इन्हें तूने ही हमें दिया है। यह परम पवित्र संस्कार तेरी कृपा के प्रभाव से हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख पहुंचा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर विश्वास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतीक्षा के अधिकारी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास का रहस्य के एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर, परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। धन्य हो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। धन्य हो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। सतत वचन वो गाया है, सभी के मन को भाया है। सतत वचन वो गाया है, सभी के मन को भाया है। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन पावन ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में पहुँचे हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का
शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम तेरे एक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ, तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ, तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का यह दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया है। यह हमें मुक्ति प्रदान करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। मैं तेरी महिमा के गीत निस दिन गाता रहूँगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है मीत, तुझको ही धन्य कहूँगा। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निस दिन गाता रहूँगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है मीत, तुझको ही धन्य कहूँगा। जीवन दिया तूने पालन किया, प्रभु वरदानों से तूने भर दिया। जीवन दिया तूने पालन किया, प्रभु वरदानों से तूने भर दिया। कैसे कहूँ धन्यवाद, कैसे कहूँ धन्यवाद, कैसे कहूँ धन्यवाद। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निस दिन गाता रहूँगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है मीत, तुझको ही धन्य कहूँगा। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निस दिन गाता रहूँगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है मीत, तुझको ही धन्य